हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। लेक्चर नंबर 1 हम आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आईयूपीएसी का अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है। टोटल 7 लेक्चर है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आईयूपीएसी का कंप्लीट लेक्चर है, आप देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद दूसरा हमने कंप्लीट किया है जीओसी के बारे में, है ना। जीओसी बहुत अच्छे से किया है। टोटल 9 लेक्चर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, आप उसे भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आइसोमर का परिभाषा और उसका मतलब समझेंगे कि आइसोमर क्या होता है। देखो, आइसो का मतलब होता है स्टूडेंट इक्वल। आइसो प्लस मर से ये बना है, ठीक है। तो आइसो का मतलब होगा इक्वल, प्लस मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल पार्ट्स। फार्मूला अलग अलग रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, इक्वल पार्ट्स रहेगा, बस केमिकल और फिजिकल नेचर बदल जाएंगे। यही होता है आइसोमेरिज्म, इक्वल पार्ट्स वाले पार्ट। चलो इसका छोटा सा डिफिनीशन हम लिख लेते हैं इसमें। तो इसका अगर डिफिनीशन लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा? मोर टू और मोर डिफरेंट। आप पेन और कॉपी लेके बैठो और लिखो साथ में, ताकि तुम्हारा नोट्स बनते रहे। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दे देना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा दो या दो से अधिक डिफरेंट कंपाउंड का, क्या कहलाएगा? आर कॉल्ड, ये ए है, आर कॉल्ड एज आइसोमर। आइसोमर यौगिक होता है, आइसोमर्स कहेंगे इसको, ठीक है। एंड देयर their relationship phenomena is termed as isomerism। तो आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है और आइसोमर्स क्या है? कंपाउंड है। तो आइसोमर्स कहेंगे किसको? ये आइसोमर्स रहा हमारा। तो सिंपल, ये दो या दो से अधिक डिफरेंट कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अणुसूत्र सेम होता है, उसको हम आइसोमर्स कहेंगे। और ऐसे संबंध वाले कंपाउंड को हम एक दूसरे के रिलेशनशिप को आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, ए नंबर में मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OH, ओके। दूसरा मैं लिख रहा हूँ CH3 ऑक्सीजन है और ये CH3 है। अब इसका नाम अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, इसका नाम ईथर है। आप आईयूपीएसी अच्छे से पढ़े हो, आपको पता है कि ये ईथर है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दो अल्काइल ग्रुप। देखो दोनों का फार्मूला देख लो, तो दो कार्बन है। अगर हम फार्मूला की बात करें इसमें, तो फार्मूला सेम हो जाएगा। दो कार्बन है दोनों में, हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 और एक 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें? 6 हो गया। एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी देख लो, दो कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन एक अल्कोहल एक ईथर है, फिजिकल और केमिकल नेचर दोनों का डिफरेंस होगा। यही क्या हो गया? ये दोनों आपस में आइसोमर हुए, ये आइसोमर है। और ऐसा रिलेशनशिप इसमें जो बनेगा उसको बोलेंगे स्टूडेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए एंड बी आर आइसोमर या आइसोमर्स कह सकते हैं ना। अब हम लिखते हैं इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोमर्स के। आइसोमर्स होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? चलो यहाँ पे लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर। और मैं जितना पॉइंट लिखूंगा ना आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। पहला लिखना आप, इसमें क्या होता है, इट शुड बी, देखो यहाँ पे लिख लो आप, दूसरा कलर में ले लेता हूँ। इट शुड बी, चलो इट शुड बी क्या, तो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट हो जाएगा इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने चाहिए इसके। सेकेंड इज वेल सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होने चाहिए, होता ही है सेम। उसके बाद सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डिफरेंट क्या होगा जब सेम होगा सब, तो डिफरेंट और भी सेम हो सकता है, सेम वेपर डेंसिटी, इसका वेपर डेंसिटी भी सेम होता है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो जो मतलब ये होता है, वेपर डेंसिटी को मैं लिख देता हूँ वी डी, वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलर मास बाई 2। इसके मोलर मास किसी के भी कंपाउंड है उसके मोलर मास को आप 2 से डिवाइड कर दो तो वो क्या प्राप्त होता है, उसके बाद वो वेपर डेंसिटी प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये ध्यान रखना है लास्ट वाला पॉइंट कि एट लीस्ट, कम से कम एक, एट लीस्ट फिजिकल, एट लीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल, कम से कम एक नेचर ना अलग होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल। चलो इस सारे लाइन को हम अच्छे से समझते हैं, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिखा है ना इसका, इस सारे पॉइंट को हम लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम वेपर डेंसिटी होना चाहिए और फिजिकल और केमिकल नेचर डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो होगा आइसोमेरिज्म, है ना, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। तो चलो हम एग्जाम्पल्स पहले लिख लेते हैं। एक था हमारा CH3, CH2 और OH है। उसके बाद इधर लिख दो CH3 ऑक्सीजन और ये स्टूडेंट CH3 है। पहला जो है इसमें क्या सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं MF लिख रहा हूँ, देख लो दोनों इसमें काउंट करोगे ना आप तो कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन है, इसका भी देख लो C2H6O, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। दूसरा देख लो, 2 नंबर में है सेम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो मैं मॉलिक्यूलर मास को MM लिख रहा हूँ, ठीक, आप याद रखना कि 2 नंबर वाला मॉलिक्यूलर मास है। इसका देख लो कार्बन का होता है स्टूडेंट, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 को आप 2 से गुना करोगे, प्लस हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, एक का 1 होता है, प्लस कितना होगा 16, सबको जोड़ दो, 12 दूना 24, 36, 46 होगा, ये हो जाएगा वैल्यू कितना 46, इसका भी हो जाएगा कितना 46, 46 हो जाएगा दोनों का, 46 हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है इसका, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो बेटा, ये अल्कोहल है, एल्केनॉल इसको कहते हैं, इसको बोलेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला GMF, इसका हो जाएगा CnH2n+2O, और इसका भी बेटा हो जाएगा CnH2n+2O करके हो जाएगा। ये एल्केन का है, एल्केन का होता है उसमें ऑक्सीजन बस जुटा हुआ है, तो बस मैंने ऑक्सीजन को दोनों में जोड़ दिया, दोनों का सेम आ गया। अब 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में बेटा कह रहा है ये सेम वेपर डेंसिटी होगा, वेपर डेंसिटी भी देख लो, वेपर डेंसिटी को हम VD लिखेंगे, इसका वेपर डेंसिटी का सूत्र होता है मोलर मास बाय 2। आप यहाँ से सीख लो कि वेपर डेंसिटी क्या होता है ना, यूज होता है मोलैरिटी मोलैलिटी निकालने में, जब मैं पढ़ाऊंगा उसको भी मैं अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ पे देख लो कितना आया है, मोलर मास 46 आया है, तो 46/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 23, यहाँ भी 46/2 करोगे तो कितना हो गया 23 हो गया, दोनों का सेम हो गया। अब बात आ जाती है एट लीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो देख लो बेटा, ये अल्कोहल है, ठीक है। और अल्कोहल में क्या होता है कि ये लिक्विड हो जाता है। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को बात करें तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। बट ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस लिख देंगे ईथर में। ओके, लिक्विड स्टेट और ये गैसेस स्टेट। अच्छा, केमिकल की बात करोगे ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा ये एच बॉन्ड का निर्माण करेगा, ये एच बॉन्ड बनाएगा। बट ये एच बॉन्ड को क्या करेगा, नहीं बना सकता। चेंज हो गया ना। तो इतने ये होते हैं आइसोमरिज्म का कंसेप्ट। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, आइसोमर पढ़ा है, ठीक है। आइसोमर, कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म को हमने देखा, परिभाषा। उसके बाद हमने इसमें क्या देखा स्टूडेंट, एग्जांपल्स को देखा। एग्जांपल्स के बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखे और इसको सभी लाइन को अच्छे से हम समझे। अब हम देखते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। तो देख, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म लिखोगे आप, हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, है ना। एक एक पॉइंट लिखते चलना, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, है ना। रील्स के तरह और मूवी की तरह मत देखना, लिख के पढ़ना, ताकि तुम्हारा नोट्स बने और तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म में पहले आप इसको देख लो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो, आइसोमरिज्म है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो 2D वाला पार्ट है, और एक होता है 3D। 3D में कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में लिख लो, वैसे मैं लिखने वाला हूँ इसको अच्छे से। तो देखो, चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा 2D वाले में। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का टाइप्स हो जाएगा ना, वो पोजीशन हो जाएगा, चेन पोजीशन है, फंक्शनल है, मेटामरिज्म है, टॉटोमरिज्म है, रिंग चेन है। हम मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म, रिंग चेन को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ठीक है। उसके बाद देख लो स्टेरियो, जो 3D वाला होता है ना आइसोमरिज्म, वो होता है ज्योमेट्रिकल। इसमें देख लो AL लगा लेना, ज्योमेट्रिकल। और एक होता है बेटा ऑप्टिकल। तो ये टोटल आइसोमरिज्म के पार्ट हैं, और टोटल को हम अच्छे से लेक्चर 1 2 3 4 करके पढ़ेंगे। तो ये तुमने लिख लिया, अब चलो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ इसको कैसे लिखना। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म में बेटा A नंबर में हो जाएगा, ठीक है। A नंबर में लिखना स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। और बी नंबर में हो जाएगा आपका स्टेरियो, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो एक स्ट्रक्चरल होता है और एक स्टेरियो होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है बेटा, वो होता है टोटल 2D। बट स्टेरियो वाला जो होता है वो होता है 3D। मतलब आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं, 2D वाले और 3D वाले। तो 2D वाले को बोलते हैं स्ट्रक्चरल और 3D वाले को बोलते हैं स्टेरियो। पहले हम पढ़ेंगे 2D वाले को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, ठीक है। तो सबके पार्ट्स, उसके इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं हम। आपने तो यहाँ से लिख ही लिया होगा अच्छे से। चलो इसको हम आपको अच्छे से लिख के बता देते हैं। A नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल को। तो आप लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो इसमें क्या होगा ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा कंपाउंड का, ठीक है। इसमें लिखेंगे दोज आइसोमर, आप डिफिनीशन लिख लो इसका, दोज आइसोमर in which the structure are different, the structure are different but क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। ओके, ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये क्यों होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें इट मींस बेटा जो यहाँ पे डिफरेंट लिखे हैं ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब होगा बेटा कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट।
जो एटम्स के बीच में जो कनेक्टिविटी होगा ना वो डिफरेंट होगा, और अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा ना तो उस इसीलिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो शो करता है, लेकिन केवल कौन 2D वाले शो करते हैं। चलिए इसके टाइप्स को हम लिख लेते हैं अच्छे से। अब टाइप्स लिख लेना। एक नंबर में हम लिखेंगे इसमें चेन आइसोमरिज्म, चेन चेन आइसोमर। दूसरा हो जाएगा इसमें पोजीशन आइसोमर, है ना। और तीसरा वाला बेटा हो जाएगा चेन पोजीशन हो गया फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ नंबर में हो जाएगा इसका रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। 5 नंबर में हो जाएगा मेटामर्स, मेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। और 6 नंबर में हो जाएगा टाउटोमेरिज्म। इसी में ना मतलब इनॉल, कीटो इनॉल फॉर्म, तो उसको भी अच्छे से देख लेंगे कीटो इनॉल कितना परसेंटेज बनता है। मेटामर टाउटोमर तो क्या सब पढ़ने वाले हैं इसमें, चेन, चेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो चेन आइसोमर पढ़ने वाले हैं, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर्स और टाउटोमर्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चेन और पोजीशन को अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना तुम चेन आइसोमर। पहला हो जाएगा चेन आइसोमर। चल चेन आइसोमर का परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे दोज आइसोमर, दोज आइसोमर in which the number of carbon atoms, ध्यान से समझना इसको चेन को, है ना। चेन आइसोमर 2D वाले भी कठिन होते हैं, ये आसान नहीं होते हैं उतना। कार्बन एटम्स इन which इन पेरेंट चेन का मतलब कार्बन की कार्बन चेन, ठीक है। पेरेंट चेन डिफरेंट are termed as चेन आइसोमर, ठीक है। इसको हम चेन आइसोमर कहेंगे। एंड दिस फेनोमेना इज known as चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो पहले, फिर इस पर एग्जांपल्स हम समझते हैं। देखो बेटा एग्जांपल्स नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे ए नंबर में CH3, देखो इस तरीका से। और दूसरा हम लिखेंगे इसी में, देखो ये दोनों, इसका नाम है एन ब्यूटेन। आपको IUPAC नेम आना चाहिए, आप लिखने आपने पढ़ा होगा तो। यहाँ पे देख लो 1 2 3 है, नंबरिंग इसका करोगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे एक कार्बन का चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन सूत्र लिखना चाहोगे ना दोनों का फार्मूला देखोगे इस दोनों का तो सेम ही हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा चेन आइसोमर में C4H10,
ठीक है, इसमें देख लोगे तुम, देख लो यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 2 3 और 4 होगा। पहले वाले को तुम कैसे लिख सकते हो, इस तरीका से लिखोगे CH3, बीच वाले को CH2 और CH3 लिखोगे। टोटल कार्बन कितना हुआ, C4, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7 3 10। ओके बेटा, इसमें तुम देखोगे तो यहाँ भी देख लो, 1 2 3 तो है ही कार्बन, पहले वाले को तुम लिखोगे CH3, दूसरे वाले को CH, तीसरे कार्बन को CH3, और यहाँ नीचे से एक लटका दोगे CH3 को, देख लो C4 और H10 आ रहा है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन चेन जो है, इस कार्बनिक चेन, इस पेरेंट चेन में डिफरेंस है कि इसमें एक चेन नीचे से लटका हुआ, चेन में ये डिफरेंट है, तो जिसमें डिफरेंट है वही नाम हो जाता है आइसोमर का। चेन में डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप में अगर डिफरेंट होगा तो फंक्शनल आइसोमर। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इसका एक और पॉइंट लिख लेना, चेन आइसोमर में बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, वो कभी नहीं बदलता। अगर वो बदल गया, चेंज हो गया, तो समझ लेना कि क्या हो गया, वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो पहले आप, चेन आइसोमर से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन दिस आइसोमरिज्म, इन दिस आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप should be same, should be same, सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो चेन हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल्स और भी लिखते हैं, ये एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है, इसलिए एग्जाम्पल को आप अच्छे से लिखना है। एग्जाम में भी ना आपसे एग्जाम्पल से ही पूछेगा कि ये चेन है, पोजीशन है, मेटामर्स है, रिंग चेन है, तो आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे इसमें, C4 और H8 का। देखो C4H8 जो है बेटा, ये एल्कीन का सूत्र पे आधारित है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n, अभी से याद कर लो CnH2n। कैसे मानेंगे CnH2n, तो देखो n का मान यहाँ पे रखो 4, तो C4 होगा, और H को रखोगे 2 इंटू n, n की जगह कितना रखोगे 4, n की जगह कितना रखोगे आप 4 रखोगे, तो जैसे ही 4 रखोगे तो क्या हो गया C4H8, तो एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, ठीक है, जिस पर ये C4H8 लिखा गया है। अब देखो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन है 1 2 3 4, और पहले वाले पे क्या है डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन। तो इसको हमें बनाना है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमर में क्या होगा, चेन को चेंज कर दो, पेरेंट चेन को CH3 CH CH3 C, और उसके बाद यहाँ पे कर दो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2। देखो 1 2 3 4 कार्बन तो उतना ही हो गया ना, कार्बन इसमें बढ़ गया ना, 1 2 3 4 ही कार्बन चाहिए ना। चलो इसको एक को कम कर दो, यहाँ पे हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम जाएगा, एक हाइड्रोजन को कमा दो, मतलब आप ऐसे लिखो इसको CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन या प्रोपीन, प्रोप 1 इन। फार्मूला दोनों का सेम है, क्या फार्मूला है C4H8, लेकिन देखो चेन आइसोमर हो जाएगा, दोनों के चेन में डिफरेंट है, ये सीधा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, लेकिन इसमें एक साइड चेन है, तो चेन अलग अलग हो गया, चेन आइसोमर बन जाएगा ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल से ही क्लियर होता है, डिफिनीशन से क्लियर कम होता है आइसोमरिज्म, या केमिस्ट्री का कोई भी कंसेप्ट बेटा एग्जांपल से ही आपको क्लियर होगा। आप चाहोगे डिफिनीशन रट ले और मुझे आ गया, तो वैसे नहीं होने वाला है, तुम्हें फिर कुछ नहीं आएगा। आप जो भी टॉपिक पर हो
केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, उसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप जरूर कर लो। 10 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर लो, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सीधा आपको बस डिफिनीशन पता है और उस कंसेप्ट से आधारित कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। एग्जाम्पल्स नंबर थर्ड हम लिखेंगे C5H8। ठीक है, ये ये जो होगा ना बेटा, ये अल्काइन पे आधारित है, क्योंकि ये अल्काइन के रूल्स को फॉलो कर रहा है, सूत्र को फॉलो कर रहा है। CnH2n-2 ये अल्काइन का सूत्र होता है। एल्कीन का मैंने बताया था पहले, CnH2n-2 ये अल्काइन का। कैसे अल्काइन का, तो देख लो, n का मान रखो तुम 5, तो इस सूत्र पे बैठा के देखो, तो C5H2 गुने 5-2, देखो C5 और H8 आ जाएगा। अब C5H8 अल्काइन का सूत्र है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसके स्ट्रक्चर में तो आना ही आना है एक ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो हम ट्रिपल बॉन्ड दे करके लिखेंगे CH3CH। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिख दो CH3। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 मिथाइल, है ना, इसका नाम मिथाइल हो जाएगा, साइड चेन वाले का 3 मिथाइल, और क्या 1 ब्यूट आइन, या ब्यूट 1 आइन बेटा। ठीक है, इसके बी नंबर भी आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो इस तरीका से, CH3CH2, उसके बाद क्या लिख सकते हो, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो कि इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 आइन। दोनों में देख लो C5H8 ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट देख लो चेन अलग अलग है, इसमें एक पूरा लॉन्गेस्ट चेन, इसमें एक चेन डिफरेंट है, चेन में डिफरेंट है, इसलिए क्या हो गया बेटा, चेन आइसोमर हो गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके और भी कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, कि जैसे कि अल्काइन जो होगा वो कितने नंबर पे शो करेगा, कम से कम कितना कार्बन चाहिए अल्काइन को शो करने के लिए चेन आइसोमर। तो देखो ये सब मिनिमम है, कम से कम 5 कार्बन चाहिए अल्काइन को चेन आइसोमर शो करने के लिए, 5 कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एल्कीन को चेन आइसोमर शो करने के लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। उसके बाद इस चेन आइसोमर में ये जो हम अल्केन का लिखे हैं, ये C4H10 डायरेक्ट एन ब्यूटेन है ना, जिसको हम कहते हैं बेटा एल्केन, और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इस सूत्र पे बैठाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा C4H10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। आप लिख लो क्वेश्चंस के रूप में ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चंस ये है बेटा ना, आप क्वेश्चंस लिख लेना कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी मिनिमम, कम से कम कितना चाहिए, हाउ मैनी मिनिमम कार्बन एटम्स आर नीडेड इन एल्केन, एल्कीन, और बेटा अल्काइन, टू शो चेन आइसोमेरिज्म। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर में, है ना, इसलिए इसको अच्छे से लिखना। मैं जो भी एग्जाम्पल करवाता हूँ ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही रहता है, तब इसे अच्छे से लिखते जाना। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने अभी ऊपर आंसर देखा भी है कि चेन आइसोमर शो करने के लिए बेटा अगर अल्केन होगा ना, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है बेटा। ठीक है, अब चलो मैं तुम्हें लेकर के बताता हूँ। n बराबर अगर 1 रखोगे तो इसका क्या बन जाएगा, C के जगह 1 रखोगे, H के जगह 2 × 1 और +2 करोगे तो क्या बनेगा बेटा, CH4। बताओ CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये चेन आइसोमर शो करेगा कभी भी, एक ही कार्बन है, कहां से चेन बनाओगे, हाइड्रोजन का पोजीशन बदलोगे, एक ही जैसा दिखेगा है, अगर तुम हाइड्रोजन का पोजीशन बदलोगे तो n बराबर 1 पे तो शो नहीं करेगा। चलो n बराबर 2 कर लो, एक बार 2 करोगे तो देख लो CnH2n+2 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H को करोगे 2 × 2 +2,
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये C2 और H6 क्या करोगे, CH3 ये कंपाउंड बना। अब इसमें कोई चेन चेंज कर सकते हो, चेन आइसोमर इसका बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, चेन आइसोमर इसका भी नहीं बनेगा। मिनिमम कार्बन एटम्स कितना चाहिए बेटा, 4 चाहिए। और 4 पे हमने एग्जांपल्स भी पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है ना यहाँ पे, देखो जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ C4H10। अगर इससे कम कार्बन है ना तो चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। और यहाँ मैंने आपको 1 2 लेकर के बता दिया कि नहीं शो कर रहा है, मिनिमम 4 चाहिए ही चाहिए शो करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना 4 कार्बन एटम। इसके लिए चाहिए 4, किसके लिए, अल्केन के लिए। अब हम देखते हैं इसी में अल्कीन के लिए बेटा। एल्कीन का सूत्र होता है CN और H2N, ठीक है। इसके लिए भी मिनिमम चाहिए 4। अगर CN का मान रखोगे 4 तो ये बनेगा C4H8। और हमने देखा है ना एग्जांपल्स में, यहाँ पे देख लो, ये एल्कीन था, C4H8 था, ये मिनिमम कार्बन एटम वाला ही एल्कीन था जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटीन बना और 2 मिथाइल प्रो 1 इन या प्रोपीन इसको लिख सकते हो, बना है। लेकिन इससे अगर तुम कम कार्बन लोगे तो चेन आइसोमर ये शो नहीं कर सकता है। देख लो कैसे, अगर तुमने, ये तो शो करेगा, ये शो करेगा n बराबर 4। अगर तुम n बराबर 3 लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये C3 और H6 होगा। चलो स्ट्रक्चर बना लो, CH CH और CH, कहीं पे डबल बॉन्ड रख दो। हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 चाहिए, तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, हो गया 3 2 5 और 6, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, हमें देना है डबल बॉन्ड। देखो अब इसमें तुम कैसे चेन बनाओगे, कहाँ पे चेन बनाओगे, कहोगे सर ये लास्ट वाले कार्बन को इस पे लगा दीजिए। चलो लगा के देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से तो ये यही बन गया, पहले जैसा बन गया। तो ये शो नहीं करेगा, n बराबर 3 भी शो नहीं करेगा, n बराबर 2 भी शो नहीं करेगा, n बराबर 1 तो होता ही नहीं है एल्कीन। तो इसलिए मिनिमम कितना चाहिए बेटा, n बराबर 4 चाहिए। पूछा हुआ क्वेश्चन से, आप अच्छे से नोट करना इसको। चलो अब हम देखते हैं एल्काइन कितने पे शो, ये सारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये जो आप क्वेश्चन लिखे हो ना, हाउ मैनी, तो ये एल्केन का आंसर यहाँ पे था कि एल्केन कितना चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा था एल्कीन का ये भी 4 चाहिए, देखो मैंने 4 लिखा है, 4 चाहिए आंसर। 4 कार्बन एटम चाहिए, 4 कार्बन एटम्स चाहिए इसमें भी। एकदम याद रखना कि मिनिमम कितने एटम पे शो करेगा चेन, तो 4 पे शो करेगा, ठीक है, इससे नीचे शो नहीं करेगा। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं एल्काइन का, कि एल्काइन कितने पे शो करेगा। तो एल्काइन का सूत्र होता है ना CnH2n-2 होता है बेटा, ठीक है। अब इसमें जो है इसका आंसर जो होता है वो 5 कार्बन होता है, 5 कार्बन से नीचे शो नहीं करेगा, 5 कार्बन से नीचे शो कर ही नहीं सकता है ये। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स भी लिया था, तो तुम देखे, आप देखे होंगे कि इसमें 5 कार्बन का होगा। देखो C5H8 है ना, लिखा हुआ है ना, ये एल्काइन वाला पार्ट था, एल्काइन का एग्जाम्पल था जो चेन आइसोमर शो किया था। कितना कार्बन था, 5 था, C5H8 था जो CnH2n-2 पे आधारित था। तो 5 से नीचे शो कर ही नहीं सकता है ये, है ना। करके देख लो, अगर 5 से नीचे लोगे तो C बराबर, चलो हम एक बार 3 ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, C3H2 × 3 -2, 3 दूना 6 में से 2 गया तो C3 और H4, यही होगा ना, 4 बचेगा ना, हाँ C3H4 बचेगा। अब देखो C3H4 का तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीका से लिख लो, पहले C और C, 3 कार्बन हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक CH3 यहाँ पे दोगे, कैसे बनाओगे चेन आइसोमर ये 3 कार्बन में, संभव ही नहीं है। तो नहीं, जब 3 में नहीं संभव है तो 2 में संभव ही नहीं होगा, 1 में भी, 1 में तो होगा ही नहीं, 1 में तो अल्काइन बनता भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीका से कितना चाहिए, 5 चाहिए बेटा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा वाला, जो इसमें हमने लिस्ट किया था ना, टोटल टाइप कितना था, यहाँ पे था ना, चेन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर, ठीक, दूसरा वाला पढ़ेंगे पोजीशन। तो यहाँ पे लिखना 2 नंबर में पोजीशन आइसोमरिज्म, ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड ये है नहीं। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल हार्ड हो भी नहीं सकता, ठीक है। लिखो पोजीशन आइसोमरिज्म,
आप बस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट करना, एग्जाम्पल नहीं नोट करोगे ना अच्छे से तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। डिफिनीशन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसका एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, तो परिभाषा लिखो इसका। दोज आइसोमर, दोज आइसोमर in which the position, अब इसमें किसका किसका पोजीशन बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का, साइड चेन का, किसी का भी वैरी कर सकता है। तो द दोज आइसोमर इन व्हिच द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक दे करके लिखना, साइड चेन, साइड चेन का भी कर सकता है। साइड चेन के केस में ना बेटा पोजीशन और चेन लगभग सेम हो जाता है, सेम आइसोमरिज्म कहलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन और क्या बेटा, तो मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड का भी अगर पोजीशन वेरी कर रहा है ना तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। मल्टीपल बॉन्ड में बेटा कौन सा आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड लिखेंगे, बॉन्ड्स वेरी मतलब चेंज होगा, वेरी ऑन द सिमिलर पेरेंट चेन, या इसी को आइडेंटिकल कहते हैं, ऑन द सिमिलर पेरेंट चेन, पेरेंट चेन आर रिलेटेड अच्छे से लिखना बेटा, आर रिलेटेड क्या हो जाएगा, एज पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना, ये जो फेनोमेना है ना, दिस फेनोमेना आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा बहुत ही आसान। चलो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, इसमें भी एक लाइन जरूर लिख लेना कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम बेटा, है ना। अगर ये सेम नहीं है तो फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा ना। तो फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम इन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन में भी और चेन में भी ध्यान रखियो, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम इन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चलो इस पर एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला है ना, आप कोई भी टॉपिक पर हो लेकिन जब तक उस पर एग्जांपल्स क्वेश्चंस नहीं बनाओगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव बना लो, सब्जेक्टिव बना लो, ढेर सारे क्वेश्चंस बैंक से आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक ले लो प्रीवियस ईयर का। नीट का तैयारी करते तो नीट का ले लो, जेई का ले लो, या फिर सीबीएसई का हो तो वहां से ले लो, जिस भी बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस बैंक ले लो और उसमें जो है ना उसको आप कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जस्ट अ मिनट, मेरा थोड़ा सा, ओके ठीक है। तो हाँ मैं बता रहा था क्वेश्चन बैंक्स आप ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया तो आप देखो क्वेश्चन बैंक में जाकर के कि आइसोमेरिज्म से कैसे क्वेश्चन आया है, उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा, है ना। और सॉल्व सॉल्व तभी होगा जब तुम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे तुम कॉपी में नोट करोगे, अच्छे से लिखोगे और फिर तुम रिवीजन करोगे। और रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, है ना। रिवीजन भी करना है आपको, वो भी बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना है, रिपीट करना है उसे। ठीक है, एक बार पढ़ो 10 बार रिवीजन करो, ऐसा नहीं कि 10 यूट्यूब चैनल से पढ़ो रिवीजन एक बार भी नहीं करो तो फेल हो जाओगे। तुम 10 यूट्यूब से पढ़ोगे, यहाँ वहां पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग जा रहे हैं, बस दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी का लिख नहीं रहा है, बस समझ रहे हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, बेस्ट कौन है। बेस्ट के चक्कर में ना तुम वर्स्ट हो जाओगे, मतलब तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना। इसलिए किसी एक ही चैनल से पढ़ो, उसको फॉलो करो, जो कंटिन्यूअस वीडियोज बना रहा है, प्लेलिस्ट में डाल रहा है, अपलोड कर रहा है ना तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से, उसको आप फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। जो भी एग्जाम देना है उसको क्रैक करो, आगे लाइफ बनाओ।
ठीक है, एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूँ इसमें। सबसे पहले हम अल्कोहल का लेते हैं बेटा, है ना। ए नंबर में लिखेंगे इसमें CH3, CH2 और CH2 और OH। चलो इसी का बी नंबर लिख सकते हैं बेटा, CH3, CH, OH और ये क्या हो जाएगा बेटा CH3। देखो अल्कोहल का पोजीशन नंबर चेंज है ना बेटा इसमें, इसमें देख लो ये एक नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पे दो नंबर पे लगा हुआ है, पोजीशन नंबर चेंज हुआ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। ये क्या हो गए दोनों, पोजीशन आइसोमर हो गए। ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा क्योंकि दोनों का पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग है, यहाँ पे एक नंबर पे, यहाँ पे दो नंबर पे लगा हुआ। एग्जाम्पल्स नंबर सेकेंड बेटा, एग्जाम्पल्स नंबर सेकेंड्स में पढ़ लेना, अभी वहाँ थोड़ा सा घर पे काम हो रहा है इसलिए सबको हल्ला कर रहा है। तो दूसरा हो जाएगा ना, इसमें आप लिख सकते हो एल्कीन वाला पार्ट, तो CH3, उसके बाद तुम लिख लो CH2, ठीक है, उसके बाद CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो बी नंबर में तुम लिख सकते हो CH3, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो CH2 और यहाँ पे फिर तुम लिख लो डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा CH और यहाँ पे CH3। यहाँ पे बेटा दो नहीं होगा, यहाँ पे वन ही होगा, ठीक है। तो देख लो दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है ना, यहाँ पे देख लो एक नंबर पे, यहाँ पे देख लो कितने नंबर पे बेटा, दो नंबर पे, है ना। तो पोजीशन अलग अलग है, मतलब क्या हो गया, ये पोजीशन आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा ना ये। पहला वाला भी पोजीशन आइसोमर, दूसरा वाला भी पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इसमें पोजीशन अलग है डबल बॉन्ड का। एग्जाम्पल नंबर थर्ड बेटा, एग्जाम्पल थर्ड भी आप कर सकते हो इस तरीका से। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल करो, खूबसूरत एग्जाम्पल करो। CH3, CH3, इसका नाम हो जाता है बेटा ऑर्थोजाइलीन। आप नाम भी लिख लेना ऑर्थोजाइलीन। बी नंबर में लिख लेना बेटा इसका, इसकी भी पोजीशन अगर आप चेंज करोगे तो हो जाएंगे ना CH3, और इसको तीसरे नंबर पे लगा दो, इसको बोलते हैं बेटा मेटाजाइलीन। क्या बोलेंगे इसको, मेटाजाइलीन। पहले वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ओ से होता है बेटा ऑर्थो, है ना, एम से होता है मेटा। और सी नंबर में भी लिख सकते हो, इसको चार नंबर पे लगा दो, तो चार नंबर पे लगाओगे बेटा तो CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा बेटा पैराजाइलीन। ठीक है, तो ये तीनों आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएंगे। देखो कैसे हो जाएगा पोजीशन, यहाँ एक नंबर दो नंबर पे, यहाँ पे एक नंबर पे है, तीन नंबर पे, यहाँ पे एक नंबर पे और ये चार नंबर पे है। इसी के देखो पहला वाला सूत्र तुमने लिखा है ना, पहले दूसरे फिर तीसरे पे लगा दो CH3 को, फिर चौथे पे लगा दो। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, पोजीशन आइसोमरिज्म के। आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियोज में हम जो लेक्चर नंबर 2 लेकर के आएंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे जो इसमें बचा हुआ है, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटा, टाउटो, जितना होगा उसको फिर स्टेरियो को पढ़ेंगे और ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट्स कीजिए, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस रिवीजन पे ध्यान दीजिए ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद माय चैंपियन स्टूडेंट।